हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MP एजुकेशन 6264 में। देखिए, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 संस्कृत का पेपर। देखिए, आपका सभी जिलों का पेपर जो है इस बार थोड़ा अलग अलग आ रहा है, तो आपको जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सभी देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका पता नहीं कौन सा सेट किस ज़िले में दे दिया जाए आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें आपको सभी सेट हैं जो आपका, मैं आपको देखिए, मैं आपका दूसरा सेट है, पहला सेट मैं करा चुका हूँ, तो आप उसको भी जाकर देख लें। तो अब इसी प्रकार आपका पेपर रहेगा। देखिए, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23, टाइम रहेगा 3 घंटे, मार्क्स लेंगे 75 और पेंट भेज जाएंगे 9। यहाँ पर देखिए, आपको नीचे दिए जाएंगे निर्देश। निर्देश आपको बताएं। देखिए, सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, इसका मतलब होता है सभी प्रश्न अनिवार्य। दूसरे प्रश्न न सम्मुख अंशडा प्रदत्त, तो आपको प्रश्न के सामने ही आंसर लिखना है। और देखिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा अध्ययनी, जो भी आपको प्रश्न का उत्तर लिखने हैं भाई आपको संस्कृत भाषा में लिखने होंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये इसका अर्थ हो गया। तो आप देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपका उचित विकल्प जितवा लिखत है। आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके उचित हैं वही आपको लिखना है। देखिए, पहला है लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनम रूपम भविष्यति। जो लता है उसका जो आपकी जो सातवीं विभक्ति होगी कौन सी होगी? लताया, लते, लातम या लतासु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लतासु। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है खा नंबर का, भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूप किम। तो भानु का जो चतुर्थ विभक्ति में रूप होगा वह कौन सा होगा? तो भानु, भानवे, भानो या भानवा। तो इसका हो जाएगा आपका भानवे। अब देखते हैं हम तीसरा इसमें पूछा गया है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो इसमें जो अव्ययम नहीं है कौन सा है? अत्र, तत्र, कुत्र, तो पत्र। तो इसका जो पत्र है वह इसमें अव्यय नहीं है। तो अब देखते हैं हम चौथा। देखिए, चौथा है इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चौथा आपका देखिए इस प्रकार रहेगा, बालक इत्यस्य बालक शब्द पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो बालक शब्द है जो उसका पांचवी विभक्ति का रूप कौन सा होगा? बालकात, बालकस्य या बालकन या बालकानाम। तो इसका हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा बालकात। पांचवा है अत्र पूजन भविष्यति अस्मिन वाक्यम अव्ययम। तो इसमें हो जाएगा आपका, तो इसका पूजनम है ना है भविष्यति या अर्थ। तो इसमें जो अव्यय है वो अर्थ, इसका अव्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 4 नंबर का है फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम। तो फल शब्द का तृतीय विभक्ति में कौन सा रूप होगा? तो फलेन, फलस्य या फलम या फले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फलेन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर के खालिस्तान, इसमें प्रदत्ते शब्दे रिक्तानी पूर्यते। आपको जो शब्द दिए गए उनके आपको रिक्तानी में पूर्ति करनी है। 6 नंबर का है आपका। देखिए, पहला गमस्यसि स्मन पदे धातु अस्ति। तो गमस्यति में कौन सी धातु है? तो इसमें हो जाएगा गम। और देखिए, दूसरा है प्रचार स्मन पदे इति उपसर्ग अस्ति। प्रचार में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्रा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर गा नंबर का है गम धातु लट लकार से उत्तम पुरुषम एकम वचनम रूप। तो लट लकार का जो गम धातु में उत्तम पुरुष का प्रथम वचन कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा गमश्यामी। अब देखते हैं 4 नंबर का जो चौथा है अत्याचार स्मन पदे उपसर्ग अस्ति। तो अत्याचार में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा अति, इसका उपसर्ग है। और 5वां है लट लकार से उदाहरणम अस्ति। लट लकार का उदाहरण कौन सा है? तो उसमें हो जाएगा पठती। इसके बाद देखिए चौथा है, सॉरी आखिरी है 4 नंबर का, गमेस्यति स्मन पदे लकार अस्ति। गमस्यति में कौन सा लकार? तो इसमें होगा लट लकार। तो इस प्रकार देखिए आपके जो है सभी कंप्लीट होगा खालिस्तान, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आपको 30 से क्वेश्चन मिल जाएंगे, सही जोड़ियाँ मिलान कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ रहेंगी, तो आपको इसका मिलान करना है। देखिए, कवि संबोधति, तो इसका हो जाएगा आपका बाण्यम। दूसरा बाला, बाला में हो जाएगा आपका टाप प्रत्यय। गुत्वा, गुत्वा में हो जाएगा देखिए आपका कित्वा प्रत्यय। और चौथा है गंतुम, गंतुम में हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर तुमन। और 5वां कैणियम, कैणियम में हो जाएगा आपका देखिए अनियर। और 6वां है इसका हो जाएगा आपका जीर्णधन। तो आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखत है। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला देखिए खिन्न बाल अन्यो पदयो विशेषणम अस्ति। तो में विशेषण क्या है? तो इसमें हो जाएगा खिन्न। और दूसरा है अनुधार्य अर्जुन अत्र विशेष पदम अस्ति। तो विशेषण क्या है? तो इसमें हो जाएगा अर्जुन। इसके बाद देखिए आपका गा है सरस्वती इत्मन पादस्य पार्यवम अस्ति। सरस्वती का पार्य हो जाएगा आपका वीणा। और इसके बाद चौथा है इंद्र इत्यस्य पदे विलोम। तो इंद्र का पार्यवाची हो जाएगा सका या गजेंद्र। इसके बाद देखते हैं आपका 5वां है शीघ्रम इत्मन पदे विलोम। शीघ्र का विलोम हो जाएगा मंद्रम।
इसके बाद हो जाएगा आपका, देखिए आखिरी है वृद्ध यतस पदे विलोम, वृद्ध का हो जाएगा युवा, बूढ़े का हो जाएगा युवा, या बूढ़े का जवान, हिंदी में होता तो बूढ़ा का जवान होता है, इसमें संस्कृत में तो वृद्ध का युवा होगा। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। ये पांचवा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। जो आपको वाक्य सही लगे उसके सामने आपको आम लिखना है, उसकी जो वाक्य गलत लगे उसके सामने ना लिखना है। जैसे मनोरथ इससे पदे विषयक संधि, मनोरथ में विषयक संधि है तो ये आपका सत्य। इसके बाद देखिए आपका दूसरा है सज्जन इससे पदे व्यंजन संधि, सज्जन में व्यंजन संधि है तो ये भी आपका सत्य है, यानी आम है। इसके बाद तो आता है उमा इस, उमेश कहते हो मिलतवा उमेश, तो इसमें हो जाएगा आपका आम, तो आपका तीसरा भी सत्य है। इसके बाद देखिए जो है चौथा है पंचम पत्रम इतम पदे दिगु समास भवति, तो इसमें हो जाएगा आम। इसके बाद देखिए यहाँ पर है पांचवा है समास षड भवंती, तो इसमें हो जाएगा आम। इसके बाद देखिए आखिरी है यथा शक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो यथा शक्ति में तत्पुरुष समास है तो ये आपका गलत है, ये आपका सिर्फ एक ही गलत है, वो भी सबसे आखिरी वाला, इसका आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवें क्वेश्चन से कहें आपके दो नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका देखिए पहला कवि वाणी किम कथयति, कवि मतलब वाणी से क्या कह रहा है। दूसरा विदम मानो दो द्वीपी कुत्र गाते, इसका हो जाएगा राजकुल। अब सातवां है जंतवा कैन दुष्यंती, तो इसका हो जाएगा आपका प्रिय वाक्यन प्रदान। अब देखिए अथवा अनधीत तपोदत्त के कही तो भवत। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है सलिल तब वीणा कार्यम कथम उच्छलेत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें नौवां है प्रकृते प्रमुख त्वावनी कानी संति, अथवा पता है कि स्वर रामर्ष कीदृशम चाप सरम भज्जम। 10वां प्रश्न है बालिकिया पूर्व कीदृश काका न दृष्ट आसीत। तो आदिक जटायु रावण की कथयति, मतलब जटायु ने रावण से क्या कहा। इसका 11वां क्वेश्चन है आपका, 11वां है रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण करूत। तो आपको इसका प्रश्न करना है। तो इसका देखिए ग्राम में निर्धना स्त्री अस्वात, तो इसको हो जाएगा अस्वात का। इसका देखिए वृक्षा फलम ना खादती, तो वृक्षा के फल कौन है, वृक्षा के फलम ना खादती। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर है तीसरा है खलानाम मैत्री आरंभ गुरी भवती, तो इसका हो जाएगा केसा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि का प्रति का तिथि, तो का इसका प्रति लिखना है। तो इसमें देखिए अब पहला है, पहले मैं आपका इस प्रकार आपको इसको भर देना, आप इसको पढ़ लेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 13वां क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्य नाम वाच्य परिवर्तन करो, इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बालकः विद्यालय गच्छति, तो इसका आंसर बनेगा, इसको क्रम वाच्य बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकेन विद्यालय गच्छति। अब देखते हैं आपका दूसरा रामायण जलम पीयते, तो इसका कृतवाच्य बनाना, तो इसका हो जाएगा रामः जलम पीयते। अब देखिए तीसरा है सह हसती, तो इसका हो जाएगा भाववाच्य बनाना, तो उसका तेन हसती। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है प्रश्न पत्र समागतानाम श्लोकान विहाय 100 पाठ पुस्तकात एकम सुभाषितानि श्लोक लिखत। आपको सुभाषितानि से एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो अब इसके आगे का प्रश्न 15वां प्रश्न देखिए अधोलिखितेषु शुद्ध कारका वाक्यम अशुद्ध वाक्यकार्याणाम शुद्धिकरणीय कोई दो, आपको 3 में से कोई 2 वाक्य शुद्ध करने। श्री गणेश नमः, तो इसका हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा अहम सत्यम बसती, तो इसका हो जाएगा अहम सत्यम बदामी। इसके बाद देखिए आपका जो तीसरा है महेश फलाय खादती, तो इसका आंसर बनेगा महेश फलम खादती। अब फलम में आप बिंदी भी रख सकते हो और माँ बना के हलंत भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन है, 16 में देखिए आपको क्या दिया गया है मंजू सात पदम चितवा रिक्स्थान पूरे कोई चार आपको रिक्स्थान कहने हैं। तो देखिए पहला है निनादय नवे बणी, तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्तम। दूसरे में आपको पहले का हो जाएगा बीणाम, दूसरे में हो जाएगा वृत्तम, तीसरे का हो जाएगा रक्षति धर्मो रक्षति रक्षते। यहाँ पर देखिए चौथे में हो जाएगा सदा सा तदा करुण बाचो, तो इसका हो जाएगा कल्पपंथी। देखिए 4 के मैंने आंसर बता दिए आपके। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अरे 16 प्रश्न है, इसका क्या कहना है, आपको क्रम संयोजन करना है। तो ये आप इसका क्रम करना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा। तो आप इसको पढ़ लेंगे, उसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। और आपका देखिए यहाँ पर
18वां क्वेश्चन है, अद्य लिखेषु गद्यांश प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आपको आंसर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, वो आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये रहे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे। ये है इसका अथवा, इस अथवा में भी आपको यही करना है। इसको पढ़कर आपको पहले, दूसरे, तीसरे, इन 300 प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब देखते हैं हम 19वां प्रश्न। ये 19वां प्रश्न है, आपको अध्याय लिखे तो प्रश्न पद्यांश प्रश्नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखा। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है, यानी इस श्लोक को पढ़कर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यही आपको इसके अथवा में करना है, इसको पढ़कर आपको इन तीनों के आंसर देने हैं। तो अब इसके आंसर आप स्वयं छाट लें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद जो आपका इसका अथवा है वो यहाँ पर आएगा। 20वां क्वेश्चन अध्याय लिखे नाटक प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखा था। ये आपको नाटक दिया गया है, इसको पढ़कर आपको इसके जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो हम नाटक देख लेते हैं। देखिए ये रहे इसके क्वेश्चन, वही आपको देखिए इसके अथवा में करना है। देखिए अथवा में क्या करना है, आपको तीनों क्वेश्चन पूछे गए, इनके आपको आंसर लिखने हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे इसमें, तो आपको वो छांट देनी है। अब देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, अध्याय लिखे तो आपटत गद्यांश पठत्वा प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखतम। तो आपको इसको पढ़कर नीचे जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5, इसके आपको आंसर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, तो इसी में इसके आंसर मिल जाएंगे। अब आपका आता है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, स्वप्रचार कृते अवकाशम एकम वाक्यम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। आपको आकाश का प्रश्न आप एप्लीकेशन संस्कृत भाषा में लिखनी है। अथवा में है स्वागिंथा विवाह आमंत्रितु सबमित्रम पति पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। आपको मित्र की शादी में जाना है, तो आपको इसके लिए अवकाश जाना है, तो आपको अपने प्रचार को पत्र लिखना है। इसके बाद देखिए आपका 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, अद्युलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृतम संस्कृत भाषा निबंध। आपको किसी 4 में से देखिए संस्कृत भाषा का महत्व, अस्माकम देश, धेनु या महाकवि कालिदास, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो आपको निबंध लिखने के पहले आपको प्रश्न का अंक 23 डालेंगे, फिर आप में डालेंगे जैसे आपको लिखना है महाकवि कालिदास का, तो आपको हेडिंग डाल लेनी है आपका 4 नंबर, और फिर आपको वहाँ लिखना है महाकवि कालिदास। फिर आपको उनके नीचे आपका उनको पूरा जीवन, पूरा उनके ऊपर जो निबंध आपने याद किया वह आप लिख देंगे। तो जितने आप साफ राइटिंग में लिखेंगे वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप पूरा पेपर समझ गए होंगे और इससे आपका पेपर अच्छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।